Good morning to all. Today we will discuss about deviated nasal septum. ठीक है, for the GNM second year students. Deviated nasal septum. That means septums जो होता है आपका नोज में, उसमें deviations का आ जाना. That is called nasal septum deviation. Okay. nasal deviated nasal septum जो है उसको DNS भी कहते हैं हम लोग. ठीक है, कोई भी डेविएशन, ठीक है, इन द नॉर्मल नेजल सेप्टम, ठीक, कोई भी डेविएशंस का हो जाना आपके नॉर्मल जो नेजल सेप्टम है उसमें, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेविएटेड नेजल सेप्टम. ठीक है, ये आपका जो डेविएटेड नेजल सेप्टम है वो कॉज हो सकता है मैकेनिकल ट्रॉमा की वजह से भी और एसोसिएटेड विद सम डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स. कुछ डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स की वजह से भी आपका डीएनएस का कंडीशन अकर हो सकती है. ठीक है, इट हैज़ जेनेटिक डिस्प्रपोर्शन एंड मेनी मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली मे बी अफेक्टेड विद डीएनएस. ठीक है, ये जेनेटिक भी हो सकती है, जैसे कि एक फैमिली में, ठीक है, कई लोगों में या सेम फैमिली मेंबर्स में बहुत सारे लोग या कुछ पर्सन्स लोग भी क्या हो सकते हैं, अफेक्टेड हो सकते हैं डीएनएस से. ठीक है, नेक्स्ट वन आता है कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है. इंट्रोडक्शन में आपका ये होता है कि नेजल सेप्टम जो होता है वो आपका नोज़ का पार्ट है जो कि सेपरेट करता है आपका टू एयरवे. ठीक है, टू एयरवेज में एंड द नोस्ट्रिल्स को. ठीक है, इसमें डेविएशंस अकर हो सकती है आपका सेप्टम्स में, और जो डेविएशन अकर हो रही है सेप्टम्स में वो शिफ्ट हो सकती है मिड लाइन्स में या फिर सेंटर पोजिशंस में. ठीक है, नेक्स्ट वन आता है कि नेजल सेप्टम डेविएशन जो होता है वो कॉमन फिजिकल डिसऑर्डर होता है नोज़ का, जिसमें आपका होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ नेजल सेप्टम. ठीक है, टू द वन साइड में आपके नेजल में सेप्टम, नेजल के सेप्टम में डेविएशंस आकर हो सकती है. ठीक है, नेक्स्ट वन ये है कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, और ये एक इम्पॉर्टेंट कॉज होता है नेजल में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने के लिए. ठीक है, ये बहुत ही कॉमन होता है और इसमें ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट तब होती है जब कोई सिम्टम्स प्रोड्यूस होता है. इसका इंसिडेंस में आपका ये बताया गया है कि जो डीएनएस होता है वो किसी भी एज में, किसी भी एज ग्रुप के पर्सन्स को अफेक्ट कर सकता है, प्लस वो किसी भी सेक्स का हो, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, किसी को भी ये अफेक्ट कर सकता है. और जो मेल्स होते हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं दैन द फीमेल्स, क्योंकि जो मेल्स होता है वो आउटसाइड वर्क ज़्यादा करते हैं और फीमेल्स थोड़ी सी कम करती हैं इसकी, तो इसकी वजह से मेल्स ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं दैन द फीमेल्स. ठीक है, और इसमें 80% चांसेस होता है नेजल सेप्टम में कि ऑफ सेंटर पे हो. ठीक है, जनरली हम लोग नोटिस नहीं करते हैं. ठीक है, फिर डेफिनेशन आता है, तो डेफिनेशन में आपको बोला है कि डेविएशंस होते हैं आपका सेंट्रल वॉल पे. ठीक है, मतलब बीच का वॉल जो है वहाँ पे डेविएशन अकर होता है जो कि सेपरेट करता है टू हेल्प्स को. ठीक है, नेजल कैविटीज में इन सम वे फ्रॉम द मिड लाइन से. नेक्स्ट बोला है आपका इटियोलॉजी, तो इटियोलॉजी में है आपका, जैसे कि इसमें टू थिंग्स आ सकती है, ट्रॉमा और डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स. ठीक है, और इसके अलावा आपका जो रेशियल फैक्टर्स हैं, जैसे कि हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं, तो इसमें रेशियल फैक्टर्स भी हो सकते हैं और हेरिडिटरी फैक्टर्स भी आ सकते हैं. ठीक है, ट्रॉमा से कैसे होगा, जैसे कि अ ब्लो ऑन द लैटरल एस्पेक्ट्स ऑफ नोज में कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेप्टल कार्टिलेज फ्रॉम मैक्सिलरी प्रोसेस एंड वोमेराइन ग्रुप, while a blow from the front may cause twisted and fracture of nasal septum. ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं, एयर ब्लो करते हैं, ठीक है, लैटरल साइड पे नोज़ के, तो वो कॉज करता है आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेप्टल कार्टिलेज. ठीक है, सेप्टल कार्टिलेज में ये डिस्प्लेसमेंट अकर करता है. ठीक है, फ्रॉम द मैक्सिलरी प्रोसेस में, और जो आपका वोमेरिन ग्रूव्स है वहाँ पे भी ये डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करता है. ठीक है, ये फ्रैक्चर आपका इंजरी की फ्रैक्चर या फिर ट्रॉमा या इंजरी
आपके नेज़ल बोन में मोस्टली ज़्यादातर देखने को मिलेंगी चाइल्डहुड पीरियड्स में, ठीक है, या फिर ट्रॉमा आपको अकर हो सकता है बर्थ टाइम पे ड्यूरिंग द डिफ़िकल्ट लेबर, ठीक है। और नेक्स्ट आता है डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स। तो इसमें आपका अनइक्वल ग्रोथ बिटवीन द पैलेट्स और बेस ऑफ स्कल, जिसकी वजह से कॉज होता है आपका डेविएशन ऑफ नेजल सेप्टम्स, ठीक है। रेशियल फैक्टर्स में जैसे कि जो डीएनएस है, ठीक है, वो मेनली ब्लैक अमेरिकन्स में ज़्यादातर अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। हेरिडिटरी फैक्टर्स में सेवरल मेंबर्स आपके फैमिली के सेम फैमिली के नेजल डेविएटेड सेप्टम या फिर डीएनएस से सफ़र कर सकते हैं, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ डीएनएस है, तो टाइप्स ऑफ डीएनएस में आपका डेविएशन ऑफ नेजल सेप्टम के जो टाइप्स हैं वो मेनली आपके फाइव टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है सी सेप डिफॉर्मिटी, सेकेंड होता है एंटीरियर डिसलोकेशन, थर्ड होता है एस सेप डिफॉर्मिटी, फोर्थ होता है स्पाउस और फिफ्थ होता है थिकनिंग ऑफ नेजल सेप्टम, ठीक है। सी सेप नेजल डिफॉर्मिटी में क्या होगा कि सेप्टम जो है, ठीक है, उसमें डेविएटेड हो जाता है। वो जो आपका सी सेप दैट मीन्स वो कर्व के रूप में, सिंपल कर्व के रूप में या फिर सी सेप के रूप में आपका जो नोज़ है वो वन साइडेड में अफेक्ट पड़ता है, ठीक है, डिफॉर्मिटी आने लगती है, जिसकी वजह से जो नेज़ल चैम्बर्स है, ठीक है, वो कॉनकेव साइड शेप में वो ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट वन एंटीरियर डिसलोकेशन में बोला है कि सेप्टम का जो कार्टिलेज है वो क्या हो जाता है, डिसलोकेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से आपका वन ऑफ द नेजल चैम्बर्स अफेक्टेड पड़ता है, ठीक है। और दिस इज़ बेटर अप्रिशिएटेड बाय लुकिंग, और आपको इसको जब आप देखोगे, ठीक है, तो अगर देखने में ये आपको एकदम नॉर्मल नोज़ की तरह लगेगा, लेकिन इसमें क्या है, जो बेस ऑफ नोज़ है वो पेशेंट्स का हेड को अगर आप टिल्ट करोगे बैकवर्ड साइड पे, तभी आपको ये डेविएशंस देखने को मिलेंगे। थर्ड वन है आपका एस शेप डिफॉर्मिटी। तो एस शेप डिफॉर्मिटी में मेनली जो आपका वर्टिकल और एंटीरियर सुपीरियर प्लान है वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपका डिफॉर्मिटी अकर हो सकती है या बाइलेटरल नेजल में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकते हैं दोनों नोज़ में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्पाउस। तो इसमें है स्पाउस इज सेल्फ लाइक प्रोजेक्शन ऑफन फाउंड इन जंक्शन ऑफ बोन कार्टिलेज, ठीक है। मेनली आपको इसमें प्रोजेक्शंस लाइक जंक्शन दिखेंगे आपके बोन्स में प्लस आपके कार्टिलेज में, ठीक है, जिसकी वजह से जो हेडेक है वो हेडेक का जो कंडीशन है वो पेशेंट में ज़्यादातर देखने को मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है थिकनिंग ऑफ नेजल सेप्टम। ये होता है ड्यू टू ऑर्गेनाइज्ड हेमाटोमा या फिर ओवरराइडिंग ऑफ डिसलोकेटेड सेप्टम कार्टिलेज फ्रैगमेंट्स, ठीक है। हेमाटोमा की वजह से आपको मेनली ये कंडीशन देखने को मिलेंगी नोज़ में, ठीक है, डेविएशंस। नेक्स्ट वन बोला है आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में है मेनली सबसे पहले क्या हो सकता है कि जो ब्लॉकिंग ऑफ द नोज़ है, नोज़ में ब्लॉकेज क्रिएट हो सकता है, उसकी वजह से हेडेक है, ठीक है, और उसको रिकरेंट कोल्ड्स होगा, ठीक है, एपिस्टैक्सिस होगा, एनोस्मिया है, डिफॉर्मिटी ऑफ एक्सटर्नल नोज़ रहेगा, ठीक है, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आपको और सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं जैसे कि नेज़ल में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हुआ है, ठीक है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये डिफॉर्मिटी जो होता है आपका वो किसी भी टाइप का हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका सी शेप था, एस शेप था, ठीक है, स्पाउस था, ये सारे डिफॉर्मिटीज़ आपके नेज़ल में दिख सकते हैं, ठीक है।
जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो सकता है नोज़ में। ठीक है, आपका यूनिलैटरली भी हो सकता है और बाइलैटरली भी अकर हो सकती है। नेक्स्ट वन आता है कि डेविएशंस अकर हो सकते हैं आपके, ठीक है, सेप्टम्स में, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, जो आपका साइनस है उसमें इन्फ्लेमेशन या फिर ब्लॉकेज की कंडीशंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम क्या करते हैं, 2 चीज़ें करते हैं। फर्स्ट एंटीरियर राइनोस्कोपी और सेकंड पोस्टीरियर राइनोस्कोपी। ठीक है, जो एंटीरियर राइनोस्कोपी होता है उसको हम लोग परफॉर्म करते हैं एज अ पार्ट ऑफ फिज़िकल एग्जामिनेशन। ठीक है, एक फिज़िकल एग्जामिनेशन के रूप में हम क्लिनिक्स में इसको मेनली परफॉर्म करते हैं एंटीरियर राइनोस्कोपी को। ठीक है, इट इज़ परफॉर्म यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड नेजल स्पेकुलम। ठीक है, इसमें बोला है कि जो हम लोग प्रोसीजर कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को हम नेजल स्पेकुलम के नाम से जानते हैं। ठीक है, डॉक्टर वियर अ हेडलाइट टू फ्री अप द हैंड्स एंड शाइन टू लाइट इनटू द नोज। ठीक है, डॉक्टर्स क्या करते हैं, वेयर करते हैं हेड, अपने हेड पे लाइट, ताकि टू फ्री अप जो हैंड्स है और शाइन टू लाइट इनटू द नोज़, ताकि उनके नोज़ में हम लोग लाइट प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, लाइट देंगे, फोकस देंगे तो नेज़ल में जो भी डेविएशंस रहेंगे उसको हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है आपका पोस्टीरियर राइनोस्कोपी। तो पोस्टीरियर राइनोस्कोपी भी हम लोग क्या करते हैं, पोस्ट नेटल स्ट्रक्चर को एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, पोस्ट नेजल स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, नोज़ के बाहर का जो स्ट्रक्चर है उसको मेनली आइडेंटिफाई करने के लिए, एग्जामिनेशन करने के लिए हम लोग पोस्टीरियर राइनोस्कोपी का यूज़ करते हैं। ठीक है, मेनली ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें हम लोग राइनोस्कोपी करते हैं। ठीक है, फिर डिफरेंस है बिटवीन द सेप्टोप्लास्टी, ठीक, और एसएमआर। ठीक है, सेप्टोप्लास्टी में है इट इज़ कंजर्वेटिव ऑपरेशन, ये एक कंजर्वेटिव ऑपरेशन है और ये एक टाइप का रेडिकल ऑपरेशन है। ठीक है, इट कैन बी परफॉर्म इन अ एज ग्रुप। जो सेप्टोप्लास्टी है, मतलब सेप्टम को हम क्या करते हैं, ठीक करते हैं, तो इसमें इसको परफॉर्म हम किसी भी एज ग्रुप में कर सकते हैं। ठीक है, और जो एसएमआर है उसको हम लोग केवल अंडर 16 ईयर ऑफ एज वाले जितने पर्सन्स हैं उनके ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है परफॉर्म विद डेविएशन इन एनी पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम। इसमें हम लोग डेविएशंस को करेक्ट करने के लिए नेजल के किसी भी पार्ट को में सेप्टोप्लास्टी करते हैं। और एसएमआर में यूजुअली हम लोग परफॉर्म करते हैं पोस्टीरियर पार्ट्स ऑफ नेजल सेप्टम्स में। इसमें आपका एंटीरियर जो सेप्टम है वो डिसलोकेशन होता है। ठीक है, डिसलोकेशन है तो कैन बी करेक्ट करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं मेनली। ठीक है, और इसमें जो इंटीरियर सेप्टम इसको डिसलोकेटेड हो गया है वो, तो उसको हम लोग कैन नॉट बी करेक्टेड, उसको हम लोग करेक्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वन आता है कि मेजॉरिटी ऑफ कार्टिलेज इज़ प्रिजर्व। इसमें जो कार्टिलेज है वो उसको हम लोग ज़्यादातर करेक्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, और इसमें आपका सेक्रीफाइस करते हैं। ठीक है, जो फ्लैप इज़ एलिवेटेड ऑन वन साइड ओनली, इसका जो फ्लैप्स है उसको एलिवेट करते हैं हम लोग वन साइड पे और इसको बोथ साइड पे। ठीक है, कैन बी कंबाइन विद राइनोप्लास्टी, और हम लोग इसमें राइनोप्लास्टी के साथ कंबाइन करते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग कंबाइन नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस दिखते हैं, जैसे परफोरेशन होगा। ठीक है, सुपराटिव शेडिंग, जो टिप है नोज़ का टिप, उसमें शेडिंग्स नज़र आएंगी। ठीक है, और इसमें कॉम्प्लिकेशंस दिखेंगे जैसे कि परफोरेशन, शेडिंग, ये सभी कॉमन रहेंगी और ये इसमें बहुत ज़्यादा रेयर रहेंगी। ठीक है, इसमें रिवीजन सर्जरी इजी होता है और इसमें डिफ़िकल्ट होता है सर्जरी करना। ठीक है,
फिर नेक्स्ट वन आता है आपका कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन में रिकरेंट साइनोसाइटिस होगा, पेशेंट में बार बार साइनोसाइटिस का कंडीशन अकर होगा, मिडिल ईयर में उनके इन्फेक्शन होगा, माउथ से ब्रीथिंग लेने में उनको माउथ ब्रीथिंग होगी, ठीक है, प्रॉब्लम होएगी, अस्थमा रहेगा, एट्रोपिक राइनाइटिस रहेगी, ठीक है। उसके लिए ट्रीटमेंट हम लोग क्या देते हैं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट हम उसके सिम्टम्स, मेजर डेविएशन विथ नो सिम्टम्स रिक्वायर नो ट्रीटमेंट। जो मेजर डेविएशंस हो रहे हैं तो उसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं दिख रहा है तो उसमें ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और अगर डेविएटेड सेप्टम है, ठीक है, वो प्रोड्यूस कर रहा है नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, तो उस टाइम पे ऑपरेशन को इंडिकेट करता है कि ऑपरेशंस करनी है। तो 2 टाइप्स के हम लोग कर सकते हैं। एक सब म्यूकोजल रिजेक्शन है SMR, और एक है सेप्टोप्लास्टी, ठीक है। तो सब म्यूकोजल जो रिजेक्शन है जनरली डन करते हैं हम लोग एडल्ट्स में अंडर द लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया के अंडर पे हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं। प्लस कंसिस्ट ऑफ एलिवेटिंग द